हेलो, हैव ए वेरी नाइस डे। 2 दिन पहले प्रधानमंत्री साहब भाषण दे रहे थे। इधर विशाखापट्टनम की तरफ के कह रहे थे लोग मुझे गालियां बहुत देते हैं और मैं रोज 2-3 किलो गालियां हजम करता हूं। गालियां कोई खाने की चीज है? मतलब जैसे कोई बर्फी जैसी चीज, समोसे जैसी चीज, आलू बुखारा आम जैसी चीज। एक बार सवाल भी पूछा था किसी ने, आप आम कैसे खाते हैं? तो उन्होंने बताया कि आम कैसे खाया जाता है। जिस तरह सारी दुनिया आम खाती है, इसी तरह आम खाते होंगे। पर गालियां खाने की चीज नहीं है, सुनने की चीज है। कहते हैं मैं 2 किलो गालियां रोज हजम करता हूं। कौन देता है गालियां? किसको देता है गालियां? ये तो एक भाई हाथ सी बात है ना। सोचने वाली ये है बात कि आप ऐसा क्या काम करते हैं कि पूरी दुनिया आपको गालियां निकालती है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करते होंगे ना। और जवाब ये है, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो कुछ नहीं करते, कि लोग उनको गालियां निकाले। मैं पिछले 1 महीने से देख रहा हूं, हर रोज वो कहीं ना कहीं चले होते हैं भाषण देने के लिए, रैली को संबोधित करने के लिए, उद्घाटन करने के लिए। हर रोज भाषणों में जाना, रैलियां करना, उद्घाटन करना, या फाउंडेशन स्टोन रखना, या कहीं इनाम बांटना, या विदेशी दौरे करने। ये सारा तो ठीक है। और प्रधानमंत्री साहब से कोई पूछ सकता है कि महाराज आप तो हमेशा दौरों में चले रहते हैं, रैलियों में चले रहते हैं, उद्घाटनों में चले रहते हैं, तो फिर काम कौन करता है प्रधानमंत्री का? मुझे पता लगा था कि प्रधानमंत्री दुनिया का सबसे बिजी आदमी होता है, उसको कोई छुट्टी ही नहीं होती। ये तो हमेशा ही छुट्टी पर रहते हैं। छुट्टी पर नहीं रहते, फरलो पर रहते हैं। अपने दफ्तर में ना बैठ के विदेशी दौरे करने या अपनी बीजेपी पार्टी के प्रचार में रैलियां करने, तो एक किस्म से हॉलीडेज ही हो गए ना। बीजेपी पार्टी की रैलियां करते वक्त वो कोई प्रधानमंत्री का काम थोड़ा निभा रहे होते हैं। वो तो पार्टी का एक क्या बोलते हैं, प्रचार कर रहे होते हैं। जिस वक्त प्रधानमंत्री साहब कहते हैं कि मैं 30 साल भिक्षा ही मांगता रहा, जिस वक्त वो कहते हैं मैं इतने वर्ष चाय ही बेचता रहा, तो मैं सोचता हूं अगर पूरी कैलकुलेशन की जाए, इतने वर्ष इन्होंने भिक्षा मांगी, इतने वर्ष इन्होंने चाय बेची, इतने वर्ष पढ़ाई की होगी एमए की डिग्री लेने के वास्ते। एमए की डिग्री है इनके पास। मेरी जिंदगी के 25 वर्ष खराब हो गए एमए की डिग्री लेने के लिए। 3 साल फिर लग गए पीएचडी की डिग्री लेने के लिए, मिली फिर भी नहीं। है? तो इतनी पढ़ाई, इतने काम किए, और 20 साल ये मुख्यमंत्री रहे, प्रधानमंत्री रहे, 8 साल तो प्रधानमंत्री बने हुए हो गए। तो गाली खाने का टाइम कब लगा इनको? घर बसाने का टाइम कब लगा इनको? अपने परिवार की सेवा कब लगा काम? अपने परिवार की सेवा का काम इन्होंने कब किया? किया होगा ना, हर एक आदमी ही करता है परिवार की सेवा देखभाल, इन्होंने भी किया होगा। ये सारा कुछ करते 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 पूरी उम्र बीत गई और अब कहते हैं मैं गालियां खा रहा हूं। कोई गालियां गुलियां नहीं खाई, ना कोई गालियां देता है। प्रधानमंत्री का जो पद है वो तो एक बड़ा ऑनरेबल पद है, गर्मा में पद है। इनको ऐसी बातें करनी ही नहीं चाहिए, प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देती ना। तो एक प्रधानमंत्री जब देश का प्रधानमंत्री है तो वो अपनी पार्टी की रैलियां क्यों कर रहा है? मेरा सवाल यह है।
जब एक देश का प्रधानमंत्री पूरे देश का प्रधानमंत्री तो सिर्फ अपनी ही पार्टी का प्रचार क्यों करता है? बाकियों का भी कर या अपनी का भी ना कर। देश सेवा एक लफ्ज नहीं है, देश सेवा करके दिखानी पड़ती है। ये कब करते हैं देश की सेवा? रैलियां करते वक्त करते हैं देश की सेवा, चुनाव प्रचार करते वक्त करते हैं देश की सेवा, विदेशी दौरे करते वक्त करते हैं सेवा, या बार बार पोशाक बदल के सेवा करते हैं। इनकी सेवा का तरीका क्या है, मुझे नहीं समझ आया। राजीव गांधी साहब ने सेवा की देश की, हालांकि उसी के कारण सिखों का कत्लेआम भी हुआ, पर उसी कांग्रेस के कारण देश का राष्ट्रपति एक सिख बना, देश का प्रधानमंत्री एक सिख बना, और निकम्मे नहीं थे, ना राष्ट्रपति ना प्रधानमंत्री। खूब काम किया उन्होंने। ये प्रधानमंत्री है, काम इन्होंने भी किया हुआ। क्या वजह है कि अगर इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है तो इनको गालियां पड़ रही हैं? इनके कहे के मुताबिक है, मैंने नहीं सुना किसी को गालियां निकालते हुए, लोग तारीफ ही करते हैं इनकी। अगर इन्होंने बहुत अच्छे काम किया है तो लोग गालियां क्यों निकालेंगे? अगर गालियां निकालते हैं जैसे ये कहते हैं तो इन्होंने कोई अच्छा काम ही नहीं किया। यह सवाल नहीं है कि कोई आपको क्या कहता है, सवाल यह है कि आप लोगों के बारे में, आप देश के बारे में क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। अगर सारे प्राइवेट पब्लिक इंटरप्राइजेस जो है ना, पब्लिक इंटरप्राइजेस आप प्राइवेट हाथों में बेच रहे हैं धड़ाधड़, तो ये देश की सेवा थोड़ी है। अगर इंक्वायरी की जाए तो जिन लोगों ने ये प्राइवेट इंटरप्राइजेस खरीदे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वही इन्हीं के मित्र हैं और वही इनको सबसे ज्यादा फंडिंग करते हैं। तो फंडिंग के बदले में पब्लिक इंटरप्राइजेस औने पौने हाथों में बेच देना कोई देश की सेवा थोड़ी है जी। ये पैट्रियोटिज्म नहीं है। पैट्रियोटिज्म सीखना है तो पंजाब के लोगों से सीखो, जो अपनी जान तक दे देते हैं। सबसे पहले मरते हैं तो पंजाबी मरते हैं बॉर्डर पर, और उन्हीं को ये आतंकवादी कहते हैं। कभी किसी पंजाब के आदमी ने, सिखों ने खास तौर पर, यह नहीं कहा कि हिंदुओं की दुकान से सामान मत खरीदो, मुसलमानों की दुकान से सामान मत खरीदो, या इकट्ठे होके कत्लेआम ने किया लोगों का, जिस तरह गोधरा में हुआ था 2002 में। आपकी पार्टी के लोगों ने किया, ऐसा माना जाता है। तो पता नहीं देश की सेवा ये गुजराती कर रहे हैं या पंजाबी कर रहे हैं या प्रधानमंत्री साहब कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। पर एक समझ जरूर आ रही है कि ऐसी बातें करके पब्लिक की सहानुभूति लेना चाहते हैं, और सहानुभूति सिर्फ कमजोर आदमी लेता है, ताकतवर आदमी कभी सहानुभूति नहीं लेता। प्रधानमंत्री साहब, अपने आप को कमजोर साबित मत करो। आप एक बड़ी सम्मानजनक सीट पर हो, उस सम्मानजनक सीट का आदर करो, तभी आपको सम्मान मिलेगा। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनका बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न रहिए।